ये बात कुछ भी कह ले, इंडियन ड्रेस में बेस्ट लगती है। खुश रहा कर। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेगी तो एक दिन हो जाएगा ना। अभय को भुला तो नहीं पाएगी, लेकिन लेकिन खुद को एक मौका तो दे पाएगी कम से कम। अब देखना, हम सब चाहते हैं कि विक्रम दोबारा से जिंदगी में सेटल हो जाए, लेकिन उसे इतनी दिक्कत हो रही है तो आई अंडरस्टैंड, तुझे तो बहुत मुश्किल हो रही होगी। बट बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू, शोभा इवेंचुअली जिंदगी में आगे बढ़ो। सारिका जिंदगी हम सबको दूसरा मौका देती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वादा कर, तो फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करेगी। अपने जो सारे गम है ना, इन्हें पीछे छोड़ देगी। आई मीन, यू कैन टेक योर टाइम, बट प्रॉमिस मी, तो फिर से एक बार अपना घर बसाएगी। दिल्ली आई इसी वजह से हूँ। आप ही ना इतना इमोशनल लेक्चर दे रही हो। मैं तो मूव ऑन करूँगी, अपने साथ साथ औरों को भी मूव ऑन करवाऊंगी। सारिका, चुप क्यों है? बात मानेगी ना मेरी? मॉम, इतना आसान थोड़े ना होता है अपने हस्बैंड को भूल जाना। I understand. फिर भी आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करूँगी। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं और विक्रम मूव ऑन करें तो ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या कहा? आई मीन, विक्रम हो या कोई और, जो भी आपको मेरे लिए सही लगे, मैं उससे शादी कर लूँगी। वैसे भी अब मैं अपने दुख का बोझ उठा कर थक गई हूँ मॉम। I understand. Thank you so much. अब मेरा सारा बोझ विक्रम जो उठाएगा, ठीक पुराने दिनों की तरह। सर, आप सोने की तैयारी कर रही थी ना? जी सर। मुझे बेचैन करके कुछ चैन की नींद सोना चाह रही थी, राइट? सर, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। ओह गॉड, मैंने तुमसे मदद मांगी? आंसर मी, गॉड डैम इट, मैंने तुमसे मदद मांगी कि नहीं मांगी? नहीं सर। यार तुम लोग क्यों मुझे ऐसा फील करा रहे हो जैसे मैं जिंदगी में बड़ा अकेला हूँ, लोनली हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है? क्यों? सर, आपको खुश देखना चाहते हैं सर। मुझे खुश देखने की कोशिश कर रही हो तुम सबने मेरी खुशियों का ठेका लेके रखा है क्या? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ कि मुझे दुखी रहने में बड़ा मजा आता है? और तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों कि अगर मेरी जिंदगी में लाइफ पार्टनर आ जाएगा तो मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। और अगर तुम्हारा लॉजिक सही है तो तुम्हारी जिंदगी में तो समर्थ था, तुम्हारा पति था, तो तुम्हारी जिंदगी में तो खुशियों की बहार आ जानी चाहिए। क्यों? नहीं, एक काम करते हैं, समर्थ तो अभी है नहीं, तो समर्थ को रिप्लेस कर देते हैं, किसी और को प्लेस कर देते हैं। क्या कह रहे हैं सर? बेतुकी बात लगी ना? मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम मेरे साथ ये बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? क्यों? मेरी बात अलग थी सर। तुम्हारी बात अलग नहीं है, मेरी बात अलग है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं समझ नहीं रही हूँ सर, तो आप समझाइए ना। आप मुझे समझाइए कि कैसे ये समझने की कोशिश। और मैं क्या कैसे समझाऊं तुम्हें? तो शुभा, मैं जितना भरोसा तुम पे करता हूँ आज तक मैंने खुद पे भी नहीं किया, किसी और पे नहीं किया जिंदगी में। और जो विक्रम तुम्हारे सामने खड़ा है ना, उस विक्रम को आज तक मैं छुपाते आया हूँ इस दुनिया से। और इसीलिए जब तुम कुछ ऐसी चीजें करती हो तो मुझे हर्ट होता है, मेरे दिल को चोट पहुंचती है। और तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें अभी भी? आपको दर्द नहीं पहुंचाना चाहती थी सर। और यकीन मानो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, नानी भी होती ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गॉड, जो बात तुमने मेरे साथ ये किया ना, इसलिए मुझे खराब लगा, मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। सॉरी सर।
बेबी प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर पता नहीं क्या करूँगा। बस कुछ ही दिनों की बात है और विक्रम दोबारा मेरे साथ बनना चाहिए। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम दोबारा मेरे साथ इस तरीके की हरकत नहीं करो। सर वो मैं क्या हुआ सर? हाँ? क्या हुआ? सर तो रहे यहाँ पे। अगर मैंने शोभा से कहा कि मुझे कौन दिखाए तो वो शायद मुझे पागल समझेगी। विक्रम क्या सही टाइम पर मैं वापस आई हूँ ना दिल्ली? रियली कमाल है, तुम अभी भी अतीत में अटके हुए हो। ओह, लेकिन अब हमारी ये लव स्टोरी दोबारा स्टार्ट हो और अपनी इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे मेरी प्यारी शोभा भाभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्हें ये नहीं पता ये लव स्टोरी नहीं, लव ट्रायंगल है। सॉरी भाभी, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है इस लव ट्रायंगल में। हाँ, बस आपकी फुटेज थोड़ी कम होगी। विक्रम के चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया। ओह, Poor guy. मुझसे अभी भी इतना अफेक्ट होता है। बेबी, इतनी आसानी से थोड़े ना मानूंगी मैं। अब मुझसे मिलना है तो मुझे मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी ना। तुम्हें पता है हमें कौन मिलाने वाला है? हमारे बीच की कबाब में हड्डी, मेरी प्यारी भाभी शोभा। वो कहावत तो सुनी होगी ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। अभी दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये तो पुराने सड़ू नोट पर कैसे आ गया? अभी तक तो अच्छा भला था। तो जितना अपने अतीत से भागने की कोशिश करता हूँ ना नानी, तेरा अतीत उतना ही मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। हाय हाय, शुभ शुभ बोलना बेटा। मैं नहीं जानता क्या हो रहा है नानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I don't know आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अतीत को भुला के आगे बढ़ूं। लेकिन मैं किसी भी रैंडम लड़की के साथ सेटल नहीं हो सकता हूँ नानी। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सुख में दुख में मेरा साथ दे सके, मेरी बकवास को बकवास कह सके, मेरी अच्छाई को अच्छाई, जिसके साथ मिलके मुझे ऐसा लगे जैसे हम दो नहीं बल्कि एक फैमिली। और यकीन मानिए ऐसा मुझे सिर्फ फिलहाल जियो और रेहान के साथ लगता है। देख बेटा, तूने ना अपने लाइफ पार्टनर की एक तस्वीर बना ली है, जिसके बिना ना तो तेरा दिन शुरू होता है ना ही खत्म होता है। और ये तस्वीर शोभा की है। देख बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल दिन रात की तरह। जब एक को कोई प्रॉब्लम होती है ना,
तो दूसरा खड़ा हो जाता। तू बेटा उनके परिवार का एक सदस्य बन गया है। उसके बच्चों से कितना प्यार करता है तू। तेरी भी जिंदगी में कितना ठहराव आ गया बेटा, जो सिर्फ पिछले 6 महीने से ही आया, पहले नहीं था बेटा। देख बेटा, तू ना अपने अतीत के कोहरे से बाहर निकल, तभी सोच पाएगा कि जिंदगी क्या है। तभी शोभा के बारे में भी सोच पाएगा बेटा। नानी, आप जानती हैं शोभा शादीशुदा है और बेटा शादीशुदा नहीं, वो तलाकशुदा है। ये पॉसिबल नहीं है नानी, उसका तलाक अभी तक हुआ नहीं है। तो हो जाएगा, कोर्ट में केस चल रहा है ना। वैसे एक बात बताऊं बेटा, उसका डिवोर्स तो उसी दिन हो गया था जिस दिन समर्थ ने उसके हाथ में डिवोर्स के पेपर थमाए थे। वैसे भी समर्थ उसके प्यार को डिजर्व नहीं करता, वो सिर्फ तेरे प्यार को डिजर्व करती है। इसीलिए किस्मत ने तुम दोनों को एक दूसरे के पास किया है। आंखें बंद करके देखना, तुझे किसका चेहरा दिखाई देता है? शोभा की ना? मुझे लगता है मेरी नानी पागल हुई है। नानी, आपकी फिल्मी दुनिया नहीं असलियत है और मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। बेटा तुझे जो बीमारी हुई है ना, उसका इलाज पागलपन की है। और तेरा हाल देखकर लगता है कि ये एक दिन तुझे जरूर समझ आ जाएगा। हाँ नहीं तो यार, तुम लोग क्यों मुझे ऐसा फील करा रहे हो जैसे मैं जिंदगी में बड़ा अकेला हूँ, लोनली हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है? क्यों? तुम सबने मेरी खुशियों का ठेका लेके रखा है क्या? और तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों कि अगर मेरी जिंदगी में लाइफ पार्टनर आ जाएगा तो मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। सारिका, ये क्या कर रही है सारिका? ये कहाँ जा रही है? सारिका तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? सारिका कुछ बता ना, हुआ तो ये कहाँ जाने वाली है तू? सारिका, किसी ने कुछ कहा तुझसे? मॉम से झगड़ा हुआ क्या? क्या हुआ क्या? सारिका कुछ तो बता। ये पैकिंग क्यों कर रही है? सारिका कुछ जवाब तो दे। सारिका, सारिका मेरी बात तो सुन। सारिका क्या कर रही है तू? क्या कर रही है सारिका? कहाँ जा रही है? हुआ क्या है तुझे? कुछ तो बोलेगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे मत रोक। सारिका क्या कर रही है? हुआ क्या है तुझे? चल चल अंदर, चल मामी। सारिका क्या हुआ है? कहाँ जा रही है और किसकी वजह से जा रही है? कुछ तो बताओ। विक्रम की वजह से। विक्रम? मेरे बॉस विक्रम की वजह से? साफ साफ बोलो सारिका, क्या बात है? विक्रम कहाँ से आ गया? वो विक्रम जिससे मैं प्यार करती थी, वो विक्रम जिसकी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, वो विक्रम जिसका आजकल मैंने सब कुछ बर्बाद कर दी भाभी। वो विक्रम जो अपने आज और कल में फंस के रह गया, वो विक्रम जो आज तक आगे नहीं बढ़ पाया भाभी। वो विक्रम। आप कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या बात है सर? आपको किसी से प्यार तो नहीं था जो ये परफ्यूम यूज करती थी? चल यहाँ से। तुझे पता है मेरा विक्रम औरतों से दूर क्यों भागता है? वो कमीनी, उसने मेरे बच्चे का दिल ऐसा तोड़ा कि फिर जुड़ा ही नहीं। विक्रम सर का अतीत तुम? भाभी, विक्रम और मैं रिलेशनशिप में थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। सारिका मुझे बता, तू है जिसने उसका दिल तोड़ा है? सारिका तूने तोड़ा उसका दिल? क्यों सारिका? उसके चेहरे की खुशी छीन ली, मुस्कुराहट छीन ली है, उसकी जिंदगी से खुशी छीन ली है तुमने। प्यार से डर लगता है, खुशी से डर लगता है, जीना छोड़ दिया उस आदमी ने। क्यों सारिका, क्यों? इतना दर्द दिया है तुमने उस आदमी को, क्यों?
भाभी प्लीज आइए ना, मारिए मुझे, मारिए सारिका, मैंने देखा है, मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा है, अपनी आंखों से देखा है सारिका। दर्द क्यों सारिका, क्यों? समर्थ भैया भाभी, समर्थ भैया, समर्थ ने? उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी अपने से करा दी। एक बात नहीं मानी उन्होंने, मेरी एक बात नहीं मानी। जैसे वो गरिमा के साथ करने वाले थे, उसकी शादी जबरदस्ती अजय से करवाने वाले थे। गरिमा को अपना क्या आप थी ना उसके साथ, मेरे साथ कौन था भाभी बताइए ना, मेरे साथ कौन था? मैं मजबूर थी, मैं मजबूर थी भाभी। सारिका, मैं नहीं जानती थी सारिका। आप जानती हैं भाभी, विक्रम मेरा पहला प्यार था। मेरे लिए कितनी मुश्किल हुई, मैंने उसे इतना भला बुरा बोला, इतना भला बुरा बोला कि मुझे इश्क करे, मुझसे नफरत करे, मुझे छोड़ दे और लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन भाभी वो आगे नहीं बढ़ पाए, भाभी वो आगे नहीं बढ़ पाया। मैं भी आज तक आगे नहीं बढ़ पाई भाभी। मथुरा मैं आ गया, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें समझाया था ना, समझ में नहीं आता। मैं आज मेरी शादी है, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। मथुरा प्लीज किसी और के साथ शादी मत करो, मैं तुम्हारे हाथ पैर छूट रहा हूँ मथुरा प्लीज। और फिर बात समझ में नहीं आती तुमको, तुम्हारी वो स्टूपिड सी रिंग मैंने तुम्हारे मुंह पर फेंकी थी, समझ में नहीं आया? तुमसे प्यार करने की गलती कर सकती हूँ, तुमसे ना शादी करने की बेवकूफी नहीं कर सकती। आई स्वेयर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, सब कुछ। एक चांस से कैसे करोगे? स्टैंडर्ड दिखा है, स्टेटस दिखा है, करते क्या हो तुम? हाँ, ये जाने लग सकते हो, ला सकते हो मेरे लिए, पूरी लाइफ काम करोगे ना तभी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम क्या आई स्वेयर मथुरा प्लीज और निकलो। भाभी मैं समझ भैया के आगे किड़किड़ाती रही, भैया प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, भैया प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी भैया, प्लीज मुझे अभी से शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, आप तो जानती है ना भाभी, जानती है ना, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मंडप में ले गए और मुझे वाले जाके बैठा दी, अभी से मेरी शादी करा दी और विक्रम मुझसे दूर हो गया भाभी। वो जो मंडप की आग थी ना, वो मंडप की आग आज भी मेरे अंदर जल रही है। मैं अपने विक्रम को आज भी नहीं भूल पाई भाभी। I still love him, but I can't do anything. भाभी I love विक्रम so much. वो सिर्फ तेरे प्यार को डिजर्व करती है, इसीलिए किस्मत ने तुम दोनों को एक दूसरे के पास किया है। आंखें बंद करके देखना, तुझे किसका चेहरा दिखाई देता है।
वो लड़की तुम ही हो शोभा। शोभा। प्लीज सर, प्रॉमिस मी आप अपनी जिंदगी में प्यार को एक और मौका देंगे। शोभा। अजीब दास्तां है ये